एक जाफरानी सपोला हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के लिए बहुत गंदे अल्फाज का यूज कर रहा है। मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर। जैसे कुत्ता कहीं भी टांग उठाकर मूत देता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से कहीं भी कुछ भी हगास निकल जाता है। वहाँ पर जाकर के हरी चादरें चढ़ाते हैं और वो एक एक चादर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी, और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक निहायत ही घटिया वीडियो वायरल हो रही है जो पुष्कर की पाक सरजमीन पर से, जो हिंदुओं के लिए एक पाक सरजमीन मानी जाती है, वहां पर से एक जाफरानी सपोला हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के लिए बहुत गंदे अल्फाज का यूज कर रहा है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नजारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते। और ये स्थिति देखिए आप, यहाँ पर पुष्कर पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज, सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है, और वो डोनेशन फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए मेरा पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से जो आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पुष्कर आइए, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो आप फंड देते हैं वो पुष्कर में दीजिए, पुष्कर में आइए। यहाँ पर कोई मुसलमान दिखता आपको? एक कठमुल्ला कट्टरवादी मौलवी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, और उनको गालियां दे रहा है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश में नहीं, विदेश में भी उनकी बहुत ज्यादा पहचान है और बहुत बड़े फकीरी लाइन से इनका लिंक निकलता है, और अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह है। और कमाल की बात ये ऐसी दरगाह है जहां पर टोटल लोग जाकर अब चादरें चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं। उसमें कोई एक मजहब विशेष लोग नहीं जाते, उसमें हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईसाई, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भक्तों के भगवान बने हुए हैं, वो भी वहां जाकर चादर चढ़ाकर आते हैं। कमाल की बात है बीजेपी वालों, या कमाल की बात है आरएसएस की नाजायज औलादों, या कमाल की बात है नागपुर के तुम जितने बम हो, तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिलता पॉपुलैरिटी के लिए। हर बार तुम निहायत ही घटिया तरीका अपनाते हो, चाहे वो नागनी तिवारी हो, चाहे वो दूसरे भगवा आतंकवादी स्लीपर सेल के बम हो। सिर्फ तुम्हें टारगेट करने के लिए मुसलमान और इनके रहनुमा, इनके खलीफा ही मिलते हैं। तुम्हारी दुकान, तुम्हारी रोजी रोटी सिवाय मुसलमानों का नाम आए चल ही नहीं सकती। तुम्हें रिस्क हलाल पर यकीन नहीं है, तुम्हें अच्छी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारे में और जानवरों में क्या फर्क है? जैसे कुत्ता कहीं भी टांग उठाकर मूत देता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से कहीं भी कुछ भी हगास निकल जाता है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती एक अपने अंदर नाम है जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। तुम उन फकीर के बारे में, उन बुजुर्ग के बारे में इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। किस तरह की तुम्हारी टीचिंग होती है? किस तरह का तुम्हारे नागपुर में बॉम्ब तैयार करे जाते हैं जो इंसानियत से दूर होते हैं? कब तक तुम मुसलमानों को चुग्गा बनाकर यूज करते रहोगे? कब तक तुम मुसलमानों के लिए इतनी जलालत दिखाते रहोगे? कब तक मुसलमानों के लिए तुम इस तरह जहर उगलते रहोगे और तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? 3 दिन पहले इन्हीं भगवा आतंकवादियों ने जाकर ताजमहल को गिराने की बात कही और वहां भगवा झंडा लहरा दिया, और आज ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को गालियां दे रहे हो। अखलाक तुम्हें नाम को नहीं है, सिर्फ मुंह से गोबर ही निकलता है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बॉडी में तुम्हारे गाय मूत्र दौड़ता है, इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। लानत है तुम्हारे ऊपर। तुमसे अच्छे कुत्ते बिल्ली होते हैं, कम से कम आपस में मेल जोल से रहते हैं। किस तरह के हो तुम लोग, जाफरानी गुंडो?
तुम्हारी दादागिरी कब तक चलेगी? कब तक तुम मुस्लिम समाज पर, इनके रहनुमाओं पर, इनके खलीफाओं पर को इसी तरह टारगेट करते रहोगे? बंद करो ये बकवास करना। इंसान हो, इंसानों की तरह रहो, क्योंकि ये भारत सबका है, तुम्हारे बाप का नहीं। तुम जाफरानी गुंडे हो और तुमने भारत को सिर्फ बर्बाद करा है, भारत को बांटा है। तुमने भारत में कोई काम नहीं करा। तुम संगी लोग हो, आरएसएस के पालतू बम हो, तुम नागपुर की नाजायज औलादे हो। और डरो ऊपर वाले से, अगर उसकी लाठी उठ गई तो तुम मुंह छुपाने लायक नहीं बचोगे, गुफाएं तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगी। खबरदार सुधर जाओ, नहीं तो मैं वार्न कर रही हूं तुमको कि मुसलमान अगर गुस्से में आ गया और पूरा समाज उसके साथ उतर गया तो तुम्हें गुफाएं नहीं मिलेंगी छुपने के लिए। आई समझ? आइंदा 100 बार सोचना मुसलमानों के बारे में बकवास करते हुए, हमारे खलीफाओं के बारे में बकवास करते हुए, हमारे बुजुर्गों के बारे में बकवास करते हुए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।